हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरी टू श्री प्रभुपाद जी महाराज। आज हम लोग एक गीता के एक श्लोक के ऊपर जो 2 अध्याय और 49वां श्लोक है, दूरेण ही अवरम कर्मः बुद्ध योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्वच्छय कृपणा फल हेतवे। कहा कि मनुष्य का जो जन्म है, बार बार जो जन्म लेता है जीव, क्यों लेता है? तो उसके लिए भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, दूरेण ही अवरम कर्म, जो अवरम है, जो वर्णीय नहीं है, ऐसा कर्म जो गर्हित कर्म है, उस कर्म का दूरेण ही, दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। कैसे करेंगे त्याग? जो गर्हित कर्म हैं उनका त्याग दूर से कैसे करेंगे? बुद्ध योगा धनंजय, बुद्ध योगा धनंजय, बुद्धि योग के द्वारा। बुद्धि योग क्या है? भक्ति के द्वारा, कृष्ण भावनामृत के बल पर उसका तत्काल त्याग कर देंगे। दूरेण ही, बिना देखे ही उसी का त्याग कर देंगे। किसका? अवरम कर्म, जो अवर्णीय कर्म है, जो निर्गित कर्म है, जो गर्हित कर्म है, गर्हित कर्म का त्याग कर देना चाहिए। बुद्धो शरणम अन्वेच्छय, बुद्धो इस प्रकार की चेतना में रह करके, शरणम पूर्ण रूप से रह करके, और प्रयत्न करना चाहिए, अन्वेच्छ करना चाहिए कि हम कृष्ण भावनामृत में रहें और रह करके हम भक्ति के बल पर, कृष्ण भावनामृत के बल पर हम गर्हित कर्म का त्याग कर दें, दूर से ही, दूरेण ही। और जो व्यक्ति कृपणा, कंजूस होते हैं, वो व्यक्ति कैसे होते हैं? फल हेतवः, कृपणा फल हेतवः, वो फल हेतव होते हैं। फल हेतव क्या है? कि जो कर्मों के फल में अभिलाषा रखते हैं, आसक्ति रखते हैं, ऐसे व्यक्ति जो कर्मों के फल में आसक्ति रखते हैं, सकाम कर्मों के फल में आसक्ति रखने वाले जो जीव हैं, जो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति कृपण कहलाते हैं। अर्थात अगर आपने निष्काम कर्म के फल में आसक्ति रखी तो आप कृपण कहलाएंगे। और ये व्यक्ति जो होते हैं वो धीरे धीरे भवबंधन में फंसते चले जाते हैं, जिससे उनको बार बार जन्म और बार बार मरण का सामना करना पड़ता है। इसलिए हे अर्जुन, भवबंधन से मुक्त होने के लिए आपको कृष्ण भावनामृत के बल पर गर्हित कर्म को त्याग कर देना चाहिए। क्यों? कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो कृष्ण भावनामृत में जो कर्म कर रहे हैं वही कर्म है, और सभी गर्हित कर्म हैं, उन सब का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार से अर्जुन को उपदेश दिया और अर्जुन से कहा कि कंजूस वही है, धनंजय भी नाम दिया। कंजूस वो है जो बाहर के कर्म करता है, निष्काम कर्म नहीं, सकाम जो कर्म करता है, उनके फलों में आसक्ति करता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? कृपण कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप कृपण मत बनिए, आप कृष्ण भावनामृत के बल पर ऐसा कर्म करो जिससे भगवान कृष्ण खुश हो जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे हरे।